हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक मज़े के अंदर होंगे। मैं एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। कहने को तो कुछ ये हंसी की भी खबर है, कुछ जो है अफसोस की भी खबर है। बाइनेंस जो अपना हाल खुद करता जा रहा है वो अफसोस के काबिल है। आज बाइनेंस ने दोबारा एक चीज़ निकाली जिससे मैं गुज़रा। मैं आपको शेयर करता हूँ, देखें आप लोगों को भी कैसा लगता है कि लेट्स शेयर दैट। और यहाँ पे आते हैं तो ये बाइनेंस का अपना पेज है। बाइनेंस बोल रहा है बाइनेंस इंट्रोड्यूसेस द फर्स्ट बैच वोट टू लिस्ट कैंपेन। तो बाइनेंस बोल रहा है जी हमने पहली वोट टू लिस्ट कैंपेन जो है उसका आगाज कर दिया है। ये आज 19 तारीख यानी 19 मार्च 2025 से है। ये उसी तरह की वोटिंग है जैसे कि पहले इन्होंने कराई थी पाई कॉइन के लिए। और जब 86% से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया उसको पाई को कि लिस्ट करो, तो एकदम बाइनेंस की आवाज़ गुम हो गई, होश उड़ गए और कोई खबर नहीं आई। और फिर उन्होंने बोला हमारी मर्जी, हम करें ना करें, ये तो हमने सिर्फ चेक करने के लिए वोटिंग कराई थी। अब इन्होंने एक दोबारा मैकेनिज्म निकाला था जिसका थोड़े दिन पहले अनाउंस हुआ था, और उसके लिए आज इन्होंने एक लिस्ट जो है वो निकाली है। और ये अपने लोगों से बोल रहे हैं कि भाई इस लिस्ट को देखो, इसके अंदर जो कॉइन्स हैं इनको देखो। और वी आर नाउ ओपनिंग वोट टू लिस्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट फॉर विच 2 टोकन्स विल बी सेलेक्टेड फॉर लिस्टिंग ऑन बाइनेंस। ये उन्होंने लिस्ट दी है भाई। अब इसके अंदर से मैं आपको टोकन्स का नाम बताता हूँ। ये है बनाना, बनाना स्केल। दूसरा है बिड, BID। फिर है तीसरा ब्रोकली, यानी जो खाने वाली सब्जी होती है ब्रोकली, ब्रोकली। फिर चौथा है ब्रोकली सीजीज डॉग, यानी ब्रोकली सीजीज डॉग, ये उसका नाम है। फिर है जी कोमा, कोमा इनू। जैसे हमारे पास मीम कॉइन है शिबा इनू, वैसा ही ये आ रहा है कोमा इनू। फिर है जी सायरन, SIREN, सायरन। फिर जो आता है वो है मुबारक। फिर है TUT, ट्यूटोरियल। अब टुट है टट है जो भी है। फिर है वाई, WHY, वाई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जी ये 9 टोकनों के नाम दिए बाइनेंस ने, और वो इसके ऊपर कह रहा है कि आप वोटिंग करें और हमें बताएं कि इसमें से कौन से 2 कॉइन्स जो हैं वो हम अपने बाइनेंस के ऊपर लेकर आए। अरे मेरे भाई, जहां से आपने शुरू किया था, जिस कॉइन के 60 मिलियन जो हैं वो यूजर हैं, जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, 4 मिलियन की उसकी ट्विटर के ऊपर फॉलोइंग है यानी एक्स के ऊपर, उसकी वोटिंग हुई, आपने अपने मेंबर से कराई, 86 से 87% वोट पड़ा, तो उसके बारे में आपने बोला सोचेंगे। तो अब आप दोबारा अपनी कम्युनिटी, जो आपकी अपनी 20 मिलियन की कम्युनिटी है, आप उसके पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दोबारा वोट हम कर रहे हैं, ये 9 नाम हैं, इनमें से 2 सेलेक्ट होंगे और वोट करो। अगर इनकी अपनी कम्युनिटी बोले भाई जिसके लिए वोट किया था उसका क्या हुआ, उसका तो बताओ। अब जो मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूं ना वो बहुत ही मजे की, आपको मजा आएगा देख के। तो हम दोबारा चलते हैं अब कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे आ जाएं। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये जी पहला कॉइन जो बाइनेंस ने दिया, इसका नाम है बनाना, बनाना फॉर स्केल। इसकी प्राइस जो है वो अभी 2 सेंट भी नहीं है, यानी इसकी प्राइस 2 सेंट भी नहीं है। इसका टोटल मार्केट कैप है $29 मिलियन। और टोटल इसकी जो सप्लाई बताई जा रही है वो है 10 बिलियन बनानास। तो 10 बिलियन बनाना है, लेकिन अगर आप इसका अभी मार्केट कैप देखें तो सिर्फ 29 मिलियन है। याद रखिएगा कि आज से 10 दिन पहले पाई कॉइन का मार्केट कैप $14.5 बिलियन था। अभी इतना गिरने के बावजूद पाई नेटवर्क इस टाइम 8 बिलियन पे बैठा है। ठीक है, 29 मिलियन कहाँ, 8 बिलियन कहाँ, यानी 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन होता है। जी हाँ, 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन। अब जी दूसरे कॉइन पे चलते हैं। ये आ गया बिड, BID, क्रिएटर बिड। इसकी प्राइस है इस टाइम 5 सेंट, 5.05, 6 सेंट समझ लें। इसका टोटल मार्केट कैप है $15.9 मिलियन। और पूरे दिन में जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है $3.32 मिलियन। यानी पहले बनाना जो था वो था 29 मिलियन, बिड जो है वो है 15 मिलियन। भाई 29 और 15, ये दोनों मिला के इन दोनों का मार्केट कैप बनता है $44 मिलियन। अब हम तीसरे पे चलते हैं। मैं सारे 9 के 9 तो नहीं गिनाऊंगा, जो पहले 4 5 6 हैं वो आपको दिखा देता हूं। फिर आ गया ब्रोकली।
ब्रोकली है जी इस टाइम 7 सेंट का। ठीक है। इसका टोटल मार्केट कैप है 71 मिलियन, ब्रोकली का। तो 71 मिलियन और 40 मिलियन वही आपके सामने है। ठीक है। ये 100 मिलियन के करीब बनता है। अब ये आ गया कोमा इनू। कोमा इनू जो है इसका मार्केट कैप है 28 मिलियन का। प्राइस है इसकी 4 सेंट की। और टोटल जो इसका वॉल्यूम सेल का है एवरीडे वो है 18 मिलियन। तो भाई ये हो गया तकरीबन 128 मिलियन। अब आ जाओ आप इस कॉइन पे, ये है वाई के नाम से। इसका मार्केट कैप है इस टाइम 35 मिलियन। तो ये 5-6 कॉइन मिला के तकरीबन 150 मिलियन के करीब आपका यहाँ पे मार्केट कैप इसका बनता है। अगर हम यहाँ पे पाए पे आ जाते हैं, पाए को खोल लेते हैं, तो पाए इस टाइम है $1.18 और इसका अकेले का मार्केट कैप है 8.13 बिलियन। यानी रोज का इसका वॉल्यूम जो है 440 मिलियन है। अगर उन सब कॉइन्स को मिला लो तो ना उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना है, उनका मार्केट कैप इसके आधे के आधे के आधे के आधा भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको चंद बातें बता दी इन कॉइन से, अगर आप पाए को कंपेयर करते हैं। तो ये तो हो गई चंद बातें। अच्छा जी, पाए जो है, चलिए अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि बाइनेंस सिस्टम दोबारा वोटिंग करा रहा है कि भाई ये 9 कॉइन्स हैं, इनकी वोटिंग करो, इनमें से 2 कॉइन जो हैं उसको हम बाइनेंस पे लेके आएंगे। अब वो जो 9 के 9 कॉइन हैं उन सबको वैल्यू उनकी मिला लो, तो वो पाए की आधी वैल्यू भी नहीं बनती। उन सबका मार्केट कैप आधे का आधा भी नहीं है पाए के। ठीक है। उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम पाए के आधे का आधा भी नहीं है। जितनी बड़ी पाए की कम्युनिटी है उन सारे कॉइन्स को मिला लो, मेरे ख्याल से हम सब में से आधे लोग शायद उन कॉइनों का सारों का नाम भी नहीं जानते। जिस तरह ब्रोकली का मैंने नाम सुना है, और शायद वो बिड या उसका सुना है, बाकी मैंने किसी कॉइन का भी इतना नहीं सुना होंगे। तो ये कॉइन है, बाइनेंस कह रहा है लिस्टिंग पे। लेकिन जिसकी वोटिंग ऑलरेडी करा चुका है बाइनेंस, उसके बारे में मुंह बंद है, उसके बारे में बोल नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पाएकोर की टीम की ये बात सही है कि भाई प्राइस की जो है मैनिपुलेशन हो रही है और उसको प्राइस को गलत तरीके से पाए के लिए रखा गया है। आज मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी कि आज पाए जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। आज ये एक 12 से एक 18 पे भी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कल 200 मिलियन की नहीं, कल आनी थी 25 मिलियन की सप्लाई 20 तारीख को। तो मैंने कहा ये हिट होगा, इसकी प्राइस में कुछ फर्क आएगा। जबकि आज पाए कल से 4% तो नहीं, 4.5 पर, हाँ 4.52% ऊपर है। तो भाई बाइनेंस ने कोई ड्रामा किया है, बाइनेंस क्या चाह रहा है मुझे पता नहीं। ये ना हो कि कोई और मार्केट की एक्सचेंज पाए को लिस्ट कर दे और बाइनेंस के हाथ से ये खेल भी चला जाए। पाए चला जाएगा तो फिर ये बनाना ब्रोकली करता रहे अपनी वेबसाइट पे, अपने एक्सचेंज पे लिस्ट, किसको क्या परवाह है, जब होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूं, बाइनेंस ऐसे 9 कॉइनों को लिस्ट करने जा रहा है जिनकी पाई के आगे कोई वैल्यू नहीं है, ना मार्केट कैप में, ना डेली ट्रेडिंग में, ना कम्युनिटी में, ना पाइनियर्स में, किसी में भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ये इकोसिस्टम बनने दें। ये जो एक्सचेंज मैंने आपको 2 नाम बताए, पाई डाउ स्वाप और के आई जी है कि के जे स्वाप है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है के वाई बी के लिए, नो योर बिजनेस के लिए, इनको एक दफ़ा अप्रूव होने दें, इनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बन के ब्लॉकचेन पे पाए के इकोसिस्टम में आने दें। पाए खुद ऊपर जाएगी, बाइनेंस की और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरफ पाए पाए होगी और उस टाइम बाइनेंस जो है वो ये बनाना और ब्रोकली लेके घूम रहा होगा। तो अगर तो आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप से, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो तो प्लीज़ उसको कमेंट के अंदर लिखिए, मेरी हमेशा कोशिश होती है। और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि वो मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको जवाब दूँ। तो सबको टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार।